एक कस्बे में बादल और बिजली नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों छोटी मोटी चोरियां या ठगी करके अपना गुजारा करते थे। दोनों सुबह से शाम तक चोरी से माल बनाने के चक्कर में घूमते रहते थे, मगर फिर भी कुछ खास हाथ नहीं लग पाता था। और इसीलिए आज खाने में क्या बनाया है? 5 स्टार होटल से चिकन मंगवाया है, खा लो। क्यों मजाक करती हो? चोरों को 5 स्टार होटल का खाना कहाँ नसीब होता है? हाँ, खुद को चोर कहते शर्म नहीं आती? छोटे मोटे हाथ मारकर खुद को चोर कहते हो? तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ बिजली? कुछ नहीं कर सकते तो सूखी रोटी अचार खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कई दिनों से मोटा पैसा बनाने का एक तरीका सोच रहा हूँ। अगर ये तरकीब पास हो गई तो माला माल हो जाएंगे और रोज 5 स्टार से खाना मंगवा कर खाएंगे। तुम्हें पूरी चतुराई से मेरा साथ देना होगा। बादल की बात सुनकर बिजली जरा शांत हो जाती है, तो बादल उसे पूरी तरकीब समझाता है। फिर तुम चिंता मत करो, ये तरकीब तो समझो पास हो गई। अगले ही दिन बिजली अमीर लोगों के मोहल्ले में जाकर संतोष नाम की एक अमीर महिला से मिलती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों रो रही हो? जो भी परेशानी हो खुलकर बताओ। क्या बताऊं बहन, गरीबी ने नाक में दम कर रखा है। पूरे 100 घर काम मांगने गई पर किसी ने काम नहीं दिया। अब रो नहीं तो और क्या करूं? रो मत, अगर तुझे काम ही करना है तो मेरे घर कर ले, पर काम ईमानदारी से करना, समझ गई? मुझे कोताही नहीं चाहिए। अरे बहन जी, ईमानदारी की तो बात ही मत करो, ईमानदारी की तो मुझे लत है। इस तरह बादल की बिजली संतोष के घर काम करने के लिए जाने लगी और फिर धीरे धीरे आस पड़ोस की अन्य अमीर महिलाओं से भी उसकी जान पहचान हो जाती है। उसकी बोली की मिठास सबका दिल जीत लेती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन बिजली सोने के 2 कंगन लेकर संतोष के घर आती है और उसे कंगन दिखाते हुए, देखना बीबी जी, ये प्योर सोने के कंगन है। हाँ, है तो सोने के। कितने में बनवाए? बनवाए नहीं है, एक सुनार से 2000 रुपए में खरीदे हैं। उसके पास सोने के गहनों का पूरा खजाना है और वो उन गहनों को पैसों के बराबर तोलकर बेच रहा है। बिजली की ये बात सुनकर संतोष हैरान रह जाती है और फिर उससे पूछने लगती है, पर इतना महंगा सोना वो इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? अकल से अंधा है? अरे नाना बीबी जी, चोरी का माल नहीं बल्कि 2 नंबर का माल है, इसीलिए उसे टिकाने लगा रहा है। हाँ। ये सुनकर संतोष हैरान रह जाती है। 2 नंबर का माल? वो कैसे? उसके दादाजी ना बहुत सारे सोने के गहने कहीं 2 नंबर में छिपा कर रख दिए थे, जब उसे मिल गए हैं। पूरे 4 बोरे मिले हैं उसे। सोने के गहने की बात हो और महिलाओं के मन को न छुए, भला ऐसा कभी हो सकता है? बिजली की बात सुनकर संतोष तुरंत गहने खरीदने के लिए बेचैन हो जाती है। तो जल्दी से मुझे सुनार से मिलवा दे। वो सुनार कल शाम को इस मोहल्ले में आएगा। आप चुपके से गहने खरीद लेना, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर बिजली उसे एक बात और समझाती है। एक बात और है बीबी जी, आप छोटे मोटे गहने मत खरीदना, बल्कि हीरो से जड़ित रानी का हार ही खरीदना। ठीक है। अगले दिन बादल सुनार का वेश बनाकर मोहल्ले में सोने के गहने बेचने के लिए आता है। ले लो, सोने के आभूषण ले लो, प्योर सोने के गहने रुपयों के बराबर की तौल में ले लो। उसकी आवाज सुनते ही संतोष बाहर आई। नहीं भाई, मुझे छोटे मोटे गहने नहीं चाहिए, रानी हार हो तो दो। हाँ हाँ ले लो, पर क्या उसके बराबर रुपया दे पाओगी? सोच लो तो निकालू बाहर। हाँ दे पाऊंगी, रानी हार दिखाइए तो। संतोष के कहने पर बादल रानी हार को निकालकर तराजू के एक पलड़े पर रख देता है और दूसरे पलड़े पर संतोष 2000 के नोटों की गड्डियां रखता है। आपकी तो किस्मत चमक गई बहन जी, 80 लाख का रानी हार केवल 10 लाख में ही मिल गया आपको तो। ये तो माता लक्ष्मी की कृपा है भैया। मगर इसके 2-4 दिन बाद ही संतोष अपने मोहल्ले की सभी औरतों के गले में वही रानी हार देखती है तो पोल खुल जाती है। सबको पता चल जाता है
कि बिजली उन सबके धन पर बिजली गिराकर चंपत हो चुकी है और उसने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि उसी ने सब महिलाओं को उस चोर से नकली हार खरीदने के लिए प्रेरित किया था। इस बात का पता चलते ही वे सारी औरतें इकट्ठे होकर पुलिस थाने गईं। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी लूटा है। कमबख्तों ने औरतों की कमजोरी का फायदा उठाया है। अब क्या कुछ नहीं हो सकता? फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता। इस तरह मोहल्ले के लोग मायूस होकर अपने अपने घर लौट आते हैं और फिर कुछ दिन बाद बादल और बिजली पुलिस में पकड़े जाते हैं। पुलिस की पूछताछ में वे दोनों अपनी नकली गहने बेचने वाली ठगी को कबूल कर लेते हैं और फिर उन्हें सजा होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि चोर कितना ही सयाना क्यों ना हो, एक दिन अवश्य पकड़ा जाता है कि नहीं?